इमाम मेहदी एक पेशगोई की तकमील हिस्सा अव्वल। अंधेरों में उम्मीद की करनी हाइक पर अपनी पेशगोई थी जो वक़्त के साथ ज़बान खल्क पर आ चुकी थी। मुख्तलिफ़ अहादीस में इमाम मेहदी के ज़हूर का ज़िक्र मौजूद था। कहा जाता था कि जब दुनिया ज़ुल्म व सितम से भर जाएगी, हर तरफ ना इंसाफ़ी का बाज़ार गर्म होगा, तबाही का ऐसा हादी आएगा जो अदल व इंसाफ़ का निज़ाम कायम करेगा। ये कहानी अली नामिया एक नौजवान की है जो बगदाद के एक कदीम महल में रहता था। अली को हमेशा तारीख़ावर मज़हब से लगाव था। इस काबचपन बुज़ुर्गों की कहानियों और उलमा की बातें सुनकर गुज़रा था। एक रोज़ जब वो अपने उस्ताद शेख अब्दुर्रहमान के साथ बैठा था, तो उसने सवाल किया, उस्ताद मोहतरम, क्या वाक़ई इमाम मेहदी आएंगे? और अगर वो आएंगे, तो हमें कैसे मालूम होगा कि वही हकीकी इमाम मेहदी हैं? शेख अब्दुर्रहमान मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब आसान नहीं, लेकिन जो निशानियाँ अहादीस में बयान की गई हैं, वो हमें सही रास्ता दिखा सकती हैं। अली ने मज़ीद जानने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और शेख अब्दुर्रहमान ने कहना शुरू किया। हिस्सा दूम। अहादीस और रवायात। इमाम मेहदी के बारे में बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी मेरी औलाद में से होंगे। वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे, जैसे कि वो जुल्म व सितम से भर चुकी होगी। इनका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा, यानी मोहम्मद, और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुताबिक होगा, यानी अब्दुल्ला। अली ये सुनकर हैरान हुआ और पूछा, तो क्या हम उनका इंतज़ार करें या उनकी तलाश करें? शेख ने जवाब दिया, इंतज़ार करना और अपनी असलाह करना सबसे अहम है। इमाम मेहदी के ज़हूर के लिए सबसे बड़ी निशानी जुल्म और नाइंसाफ़ी का फैल जाना है। और आज की दुनिया को देखो, हर जगह जंग, फसाद और खूनरेज़ी है। हसासूम। दुनिया में बढ़ता जुल्म। अली ने जब इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाई, तो उस्ताद की बात बिल्कुल दुरुस्त लगी। इराक़, शाम, फ़लस्तीन, यमन, हर जगह मासूमों का खून बह रहा था। दुनिया ताकतवरों के हाथों में थी और कमज़ोर पस रहे थे। एक रात अली अपने कमरे में बैठा इन्हीं बातों में गुम था कि इसके ज़हन में एक अजीब ख़याल आया। अगर इमाम मेहदी हमारे दरमियान आ चुके हों और हम उन्हें पहचान ना सकें? यह ख़याल इसे बेचैन करने लगा। वो सोचने लगा कि अगर इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है, तो हमें कैसे पता चलेगा? क्या वो किसी आम आदमी की तरह आएंगे या कोई माजिज़ा होगा? हिस्सा चहारम। एक पुरअसरार मुलाकात। कई दिनों तक अली इन्हीं ख़यालात में मगन रहा, यहाँ तक कि एक दिन इसका सामना एक दरवेश से हुआ। दरवेश की आंखों में एक अजब चमक थी, जैसे वो दुनिया की हकीकतों से वाकिफ़ हो। दरवेश ने अली से कहा, बेटा, तुम इमाम मेहदी के बारे में बहुत सोच रहे हो। क्या तुम जानना चाहते हो कि वो कब आएंगे? अली हैरान हो गया कि ये शख्स कैसे जानता है कि मैं किन ख़यालात में गुम हूँ। वो अदब से बोला, जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। दरवेश ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा और फिर बोला, इमाम मेहदी इस वक्त आएंगे जब दुनिया के जालिम उन्हें धकेल कर मजबूर कर देंगे कि वो सामने आएं। मगर याद रखो, इमाम मेहदी किसी करामत के साथ नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से ज़हूर करेंगे। इनका हदफ हुकूमत हासिल करना नहीं, बल्कि अदल व इंसाफ कायम करना होगा। अली ने पूछा, तो हम क्या करें? दरवेश ने जवाब दिया, सबसे पहले अपने दिल को पाक करो, अदल के लिए खड़े हो जाओ और सच्चाई के रास्ते पर चलो। इमाम मेहदी का इंतज़ार करने का। अली ने फ़ौरन अहादीस को याद किया, जहाँ ये ज़िक्र था कि इमाम मेहदी का ज़हूर काबा में होगा और लोग उन्हें ज़बरदस्ती बियत पर मजबूर करेंगे। ये सुनते ही अली ने रुख़्त सफ़र बांधा। वो मक्का की तरफ चल पड़ा, जहाँ एक नई तारीख़ रकम होने वाली थी। नतीजा एक नहीं सभी क्या उम्मीदी है खानी सिया एक फ़र्द कीन है, बल्कि हर शख्स की है जो इमाम मेहदी के ज़हूर का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ इंतज़ार महज़ किसी ख्वाब का इंतज़ार नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदारी भी है कि हम अपने आप को उनके मददगारों में शामिल करें। दुनिया अंधेरे में है, मगर रोशनी करीब है।
جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچے گا تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور ایک نجات دہندہ آئے گا جو زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔